अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर आपको ये कहता है कि सर आप टेंशन ना लें, मैं आपका काम अपना घर समझकर करूँगा, तो ये समझो उसकी गेम शुरू हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी गेम शुरू कर ली है इसी बात के कहने के बाद। तो मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसके कंस्ट्रक्शन। हम कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड नए से नए टॉपिक इसी चैनल पर कवर करते रहते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर कैसे हमारे साथ फ्रॉड करके हमारे लाखों रुपए ले जाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की ये वीडियो उसी टॉपिक पर है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहमफुल होने वाली है अगर आपने अपने लाखों रुपए बचाने हैं तो। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉड करके आपके पैसे इस तरह ले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। और वो कौन से टॉपिक हैं जिनका आपको तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता कि ये चीज़ें भी हमारे काम पर होती हैं, और वो कैसे आपके लाखों रुपए ले जाते हैं और आपको आइडिया तक भी नहीं होता कि यार ये हमारे साथ क्या हो गया और ये लाखों रुपए हमारे ले चुका है। और वो कौन सी ऐसी बातें हैं और कैसे आप इनसे बच सकेंगे, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं और अपनी वीडियो स्टार्ट कर। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉड नंबर 1। पहले नंबर पर जो अपना वो काम करता है वो क्या करता है, वो आपसे कहता है सर एग्रीमेंट की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, हम ज़बानी कलामी अपने काम आप मुझे दे दें। वो आपके साथ मुआहिदा कर लेता है ज़बानी कलामी। एग्रीमेंट बोलता है कि सर इस चीज़ की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आप मेरे भाई हैं, मैं आपका काम अपना घर समझ कर करूँगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो यही उसका पहला अमल होता है अपने फ्रॉड को सर अंजाम देने के लिए। ये उसका पहला रद्द अमल होता है कि सर आपने एग्रीमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। इस वक्त आपने क्या करना है, जब वो बोले कि सर आपको एग्रीमेंट की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा आपने एक एग्रीमेंट खुद से तैयार करके उसके ऊपर उसके दस्तखत और भी 2-3 चीज़ें हैं वो भी आप ऐड कर लें तो बेहतर है, जैसे उसकी आईडी कार्ड की कॉपीज़। इस तरह अगर आप कॉन्ट्रैक्टर एक सफ़ेद शीट पर भी अपने कॉन्ट्रैक्ट काम सब कुछ दर्ज करके तो उसके साइन भी ले लेते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी एंड तक। जब आपका घर टोटली कंप्लीट हो जाता है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहमफुल होता है एग्रीमेंट। तो ये चीज़ आपको शुरू में कर लेनी चाहिए। और एग्रीमेंट कैसे होता है, किस तरह किस टाइप के होते हैं, ये चीज़ें मैंने अपनी डिटेल में इनके फॉर्म अपने दासी इंजीनियर वेबसाइट पर दे दिए है। वहाँ से आप विज़िट करके कोई भी फॉर्म अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिल करके आप अपना एग्रीमेंट साइन अप उसके ऊपर कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप विज़िट करके वहाँ से फॉर्म ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अगर प्लान शीट पर भी आप कुछ राइट करके उसका काम और किस तरह वो डिलीवर करेगा, ये चीज़ें अगर आप ऐसा भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और मैं आपको यहीं साथ ये टॉपिक भी कवर करते चलूँ कि आप प्लान शीट पर क्या क्या चीज़ दर्ज करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने दर्ज करना है उसके ऊपर पर सिक्योर फुट रेट आपने लाजमी से दर्ज करना है। उसके बाद अपना प्लान उसको दिखाकर उस हिसाब से अपना रेट दर्ज करवाना है। जब आप उसको प्लान अपना शेयर करेंगे तो उसको बता दें कि इसमें कौन कौन से शामिल हैं पर सिक्योर फुट के हिसाब से। ये उसके लिए भी इजीली रहेगा आगे के लिए और आपके लिए भी इजी होगा। जैसा उसके उसमें एक 2-3 से इजीली काम है उसमें, मतलब प्लान के अलावा भी काम होते हैं कि जो कुछ कॉन्ट्रैक्टर प्लान के अलावा करते हैं कि इनके हम अलहदा पैसे लेंगे, अलहदा सिक्योर फुट होंगे। तो वो चीज़ें आपने अपने कॉन्ट्रैक्टर से पहले ही तय कर लेनी है। जैसा कि फर्स्ट पर आ जाता है जी हमारा सेप्टिक टैंक, बाउंड्री वाल, क्योंकि ये तो कवर्ड एरिया में आते ही नहीं है, इनकी अलहदा से फरमाइश होते हैं, तो ये आपने लाजमी से राइट कर लेना है। ये था जी एग्रीमेंट का फ्रॉड नंबर 1। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर वो क्या करता है जी, मटेरियल क्वालिटी को कम कर देता है। मटेरियल लोकल ब्रांड्स का इस्तेमाल करता है, जैसा कि सीमेंट की अब बात करें तो वो कम ग्रेड की इस्तेमाल करता है और लोकल कंपनी से अब उठवा कर अपनी साइट पर लगवा देता है। साइट तो आपकी है लेकिन वो पैसे बचाने की खातिर अपनी सीमेंट लगवा रहा है लोकल ब्रांड्स की, जिसका नुकसान ये है कि कुछ अरसे के बाद आपके घरों में क्रैक्स आ जाते हैं, आपके घरों का प्लस्तर दिन ब दिन गिरने लगता है और आपके लाखों रुपए का नुकसान होने लगता है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी से चेक करनी है अपनी साइट पर जाकर कि आपके जो मटेरियल्स आ रहे हैं उसमें क्वालिटी कितनी है और कैसे वो किस ब्रांड का है और कितने ग्रेड का है। सीमेंट आपको चेक करनी है तो मैं अपनी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो पिन सेक्शन में भी मैं ऐड कर दूंगा। आप सीमेंट भी चेक कर सकते हैं, रेत कैसे चेक कर सकते हैं, डिटेल से मैंने चीज़ अपने यूट्यूब चैनल एसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर वीडियोस बना के डाली हुई, तो आप इन चीज़ों को विजिट इजीली कर सकते हैं और जान सकते हैं कि मटेरियल के बारे में हम कैसे जांच कर सकें कि वाकई ये हमारा A+ क्वालिटी का मटेरियल ही लग रहा है।
तो ठेकेदार इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है कि आप तो नए हैं, लेकिन वो ये नहीं जानता कि आप एसके कंस्ट्रक्शन कंपनी को फ़ॉलो करते हैं। आप इसी चीज़ों को फ़ॉलो तो आप अपने घर में होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो आप क्वालिटी मटेरियल का ही इस्तेमाल करवाएँ। वो 3 से 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें वो फ्रॉड कर देता है। जैसा कि सरिया 2 नंबर हो गया, उसके बाद स्टील भी तो सरिये को ही कहते हैं। सीमेंट 100 नंबर हो गया, सैंड तो ठीक है, सैंड कोई मसला नहीं है इतना, क्योंकि सैंड दरियाई सैंड मतलब दरिया से ही रेत मिलती है हमें, वो नेचुरली है, उसका कोई मसला नहीं है। जो कि और चीज़ें हैं जो कि हमारी बनाई हुई चीज़ें हैं, तो उनमें मसला आ सकता है। तो स्टील का भी लाज़मी से ख़्याल किया करें और सीमेंट का भी लाज़मी से ख़्याल करें। ये था फ्रॉड नंबर 2 मटेरियल के हवाले से। अब चलते हैं फ्रॉड नंबर 3 के बारे में। इस वीडियो का मेन टॉपिक कि किस तरह आपके लाखों रुपए लेके आपका ठेकेदार चला जाता है और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। इस तरह का भी ये कॉन्ट्रैक्टर हमारे साथ धोखा कर सकता है। वो आ जाता है जी आपकी पेमेंट का। आपने पेमेंट अपने शेड्यूल के हिसाब से नहीं देते। आप उसे पेमेंट कभी महीने के एंड में दे रहे हैं, कभी महीने के शुरू में दे रहे हैं, कभी हफ्ते के एंड में दे रहे हैं, कभी हफ्ते के शुरू में। इस तरह की आप मनगढ़ंत उसको अपनी पेमेंट देते रहते हैं, उसका कोई रिटर्न भी नहीं होता। हाँ, आपके पास भी रिटर्न होते हैं, उसके पास भी रिटर्न होते हैं, लेकिन इस तरह का काम आपको आपके लाख रुपए का नुकसान करवाता है। वो कैसे? क्योंकि वो आपको बोलता है कि आज आपकी साइट पर मैंने इस मंथ 6 मिस्त्री लगाए हैं, लेकिन वो लगा तो सिर्फ 3 मिस्त्री है। ये तो पता आपको नहीं है, क्योंकि आप जाते ही नहीं हैं अपने काम पर। जब तक आप अपने काम को देखते ही नहीं हैं, इस तरह की वो मनगढ़ंत अपनी बातें ऐड कर इतने लेबर्स लगाई हैं और इसकी इतनी लेबर कास्ट आ रही है, ये तो आपको पता नहीं होता। ये आप अपने हिसाब से उसको पैसे देते हैं। आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। और इसका हल क्या है, ये मैं आपके साथ शेयर करते चलूँ। जब आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तय करेंगे, तो ये आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के ऊपर लिख लेना है कि हम आपको पेमेंट किस तरह से देंगे। अगर आपके पास पेमेंट पड़ी है, तो आप उसको पेमेंट उसी वक़्त क्लियर कर दें और कह दें कि हमारा काम इतने अरसे में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? अगर नहीं है, तो आप उसको परसेंटेज में और वक़्फ़े-वक़्फ़े काम के हिसाब से भी दे सकते हैं। तो उसको मैं आपको बता तो वो कैसे क्लैरिफ़ाई करें कि किस तरह हम उसको कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर को इस तरह कंट्रोल करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा डिटेल से, क्योंकि वो चीज़ें डिटेल से हम डिस्कस करेंगे और बड़े ईज़िली से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ईज़िली ही समझ आ सके। और फ्रॉड नंबर 3 इंशाल्लाह हम अगली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ। और फ्रॉड नंबर 4 पर चलते हैं। और वो कौन-सा फ्रॉड है? अच्छा जी, वो आपके साथ क्या करता है, अपनी ड्राइंग तो आपने उसको दे दी अपने घर की, लेकिन वो क्या करता है कि उसकी चेंजिंग अपने खुद से कर लेता है। अपने खुद से वो चेंजिंग करने लग जाता है। कहता है कि सर ये आपके घर पर 4 चाँद लगा दे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो आर्किटेक्चर से ऊपर वाला लेवल नहीं है उसका। वो उसका माइंड जो है वो आर्किटेक्चर वाला बिल्कुल भी नहीं है, ना ही सिविल इंजीनियर। वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर काम करना, उसका काम सिर्फ लेबर को सँभालना है और लेबर को पैसे पूरे करने हैं और मटेरियल की जाँच-पड़ताल। थोड़ा बहुत नॉलेज है उसके पास, ये मैं नहीं कहता कि ठेकेदार के पास कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन सिविल इंजीनियर से तो ज़्यादा नॉलेज उसके पास बिल्कुल। तो इस चीज़ का ख़्याल रखा करें कि जो आपकी ड्राइंग में चीज़ें शामिल हो, वही चीज़ें डिलीवर हों। ये ना हो कि वो अपने खुद से मनगढ़ंत चीज़ें ऐड करता जाए और बाद में आपको पछताना पड़े। क्योंकि ड्राइंग में आपको समझ आ जाती है कि हमारी चीज़ें हैं और ये मुस्तकबिल में हमारे साथ ईज़िली इम्प्रूव होएगी और हम इसको इम्प्रूव कर सकेंगे और ये हमारे ईज़िली यूज़ में भी है। लेकिन वो तो ठेकेदार है, उसको क्या पता, उसने बना के चले जाना है और बाद में आपने ही पछताना है। हमेशा अपने प्लान को ही रिकमेंड किया और ना ही अपने इर्द-गिर्द के लोगों का मशवरा लेकर अपनी ड्राइंग को चेंज किया करें। तो कोशिश किया करें, पहले ही ड्राइंग अपनी क्लियर कर लिया करें। इससे क्या होगा जी, एक तो आप तोड़-फोड़ से बच जाएँगे और आप लाखों रुपए भी इससे बचा सकते हैं, क्योंकि जो काम पहली दफ़ा किया जाता है, ओरिजिनल काम के पैसे कॉस्ट कम आती है। इसके मद्देनज़र जब आप तोड़-फोड़ करवाएँगे तो उसकी कॉस्ट दुगनी से 3 गुना ज़्यादा हो जाती है। पहली दफ़ा ही काम करें और फर्स्ट टाइम ही आपका काम प्रॉपर तैयार हो। ड्राइंग पर फुल तवज्जो दें, ताकि आपको मुस्तकबिल में कोई परेशानी भी। अब चलते हैं वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में, लास्ट फ्रॉड के बारे में कि वो ठेकेदार ऐसा कौन-सा फ्रॉड करता है। तो ये है कि आप अपने काम पर तवज्जो दें। कम से कम एक सिविल इंजीनियर को अपने काम पर लाज़मी से हायर किया करें, ताकि आपका काम वो देखे और वो किस तरह डिलीवर हो रहा है आपके पास, वो ये जाँच-पड़ताल करे और कैसे रेशियो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस हो। तो लाज़मी से एक सिविल इंजीनियर अपने काम पर दिया करे, ताकि वो ठेकेदार को भी खींचे, उसकी लेबर को भी खींचे और आपका घर बिल्कुल दुरुस्त बने। और ठेकेदार इसका फ़ायदा अपनी बातों से उठाता है। वो आपको अपनी बातों से इस तरह क्लियर करता है कि आप कहते हैं कि ये तो सिविल इंजीनियर से बहुत बड़ा, बहुत आगे का है, ये तो इंजीनियर से भी बहुत आगे का जा चुका है। तो कोशिश किया करें ठेकेदार की बातों में मत आया करें। एक सिविल इंजीनियर हायर कर लिया करें, ताकि वो उसको खींचता तो रहे। और
ठेकेदार चाहता ही यही है कि उसके काम पर ना ही मालिक पहुँचे और ना ही सिविल इंजीनियर पहुँचे, ताकि काम खींचे, वो अपने पैसे की बचत करे और ले उड़े आपके पैसे। तो कोशिश किया करें कि ये चीज़ आपके काम पर ना ही हो तो बेहतर है। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अगली वीडियो हमारी किस टॉपिक के रिलेटेड हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप बताएँ कि अगली वीडियो मैं क्या इस टॉपिक पर बनाऊँ कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो कमेंट सेक्शन में बताएँ, कंट्रोल लिखकर बता दें, जितने कंट्रोल ज़्यादा होंगे तो इंशाल्लाह हाँ। तो कल की वीडियो में हम जानेंगे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर को कैसे कंट्रोल किया जाता है और कैसे अपने काम को इम्प्रूव कर सकें कि हमारे घर जो है वो लॉन्ग टाइम तक चल सके। तो कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।